जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हम मौजूद हैं बापू वाटिका के समक्ष और युवा विस्थापित मोर्चा बैनर तले आज यहाँ अमित कुमार साव एक दिवसीय धरने पे मौजूद है। यहाँ एक दिवसीय धरना देने पे मजबूर है क्योंकि इससे पहले 64 दिनों तक उन्होंने हजारीबाग के बड़का गाँव में उन्होंने धरना दिया। और क्या कुछ वजह है, 64 दिनों के बाद आज रांची के बापू वाटिका वो यहाँ पे पहुँचे हैं धरना देने के लिए। अमित कुमार साव हमारे बीच मौजूद है, चलिए उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे कुछ युवा है, आप देख सकते हैं इनके हाथों में एक पोस्टर नजर आएगा जो लिखा हुआ है एनटीपीसी को 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी नौजवान को विस्थापित देना होगा। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या है ये पूरा मामला? आज यहाँ पे बापू वाटिका पास आप लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पहुँचे। मामला ये है कि कंपनी जो हम लोग की जो एनटीपीसी हम लोग की कंपनी चल रही है गांव में, और उसमें से एक विस्थापन है, ठीक ना। वो विस्थापन 2016 कर रही है और उस टाइम हम लोग को 18 साल हुआ नहीं था। 17 मई 2016 में जिसका 18 साल हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को विस्थापित कर रही है कंपनी। अभी हम लोग 26 साल का है, ठीक ना। लेकिन हम लोग का भी कोई मान्यता नहीं है कि हम लोग उस प्रभावित गांव से हैं। हम लोग को कोई मतलब जन्म टिप्पणी नहीं है वहाँ पे कि हम लोग वहाँ के प्रभावित लोग हैं। हम लोग को कोई प्रूफ नहीं है। अगर हम लोग को अगर विस्थापित मिलती है तो हम लोग माने जाएंगे कि हाँ हम लोग विस्थापित गांव से हैं, वरना हम लोग का कोई मान्यता नहीं है। वही हम लोग कट ऑफ डेट, उसको एक कट ऑफ डेट बोला गया है, वो 2016 है, उसको हटा के अभी वर्तमान करना है। उसी के लिए हम लोग 64 दिनों से धरना दिए हुए हैं, लेकिन उस धरना के दरमियान कुछ हो नहीं रहा है। ये धरना कहाँ पे दे रहे थे? ये हम लोग अपना गांव में 13 माइल के पास दिए हैं। हजारीबाग रोड 13 माइल के पास। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आना पड़ा, क्या वजह यहाँ आना पड़ा? यहाँ उधर बहुत प्रयास करने के बाद, जैसे डीसी हम लोग का सीओ वगैरह है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मजबूरन यहाँ आए हैं लास्ट में कि यहाँ से कुछ उपाय मेरा बने। क्या वजह है 64 दिनों से धरना दिए हुए हजारीबाग में और आज यहाँ आना पड़ा आप लोगों को? वजह यह है कि हम लोग का 18 साल हो गया है और विस्थापित नहीं मिल रहा है। जितना भी लड़का लड़की हम लोग हैं बेरोजगार के कहला रहे हैं, समझे ना। तो वही हम लोग मांग पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। डीसी पास भी गए हैं और जो बड़काम के एमएलए है उसके पास भी गए हैं। वहाँ पर हम लोग पैदल यात्रा भी एक बार किए, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्या बोल रहे हो? 2008 में जब आप डीसी से मुलाकात किए तो उनसे क्या बातें हुई? हम लोग वहाँ पर ही गए थे, चिट्ठी भी पहुँचाए हैं, लेटर वेटर सब दिए। तो बोलते कि होगा, बस इसी तरह लंबा दिन खींच दे रहे हैं और उसके आगे कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग की बात आगे बढ़े और आगे रखा जाए, पहुँचे, ताकि कोई किससे मांग करने यहाँ पे? एनटीपीसी से हम लोग मांग करने आए हैं। तो वही कट ऑफ डेट के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 17 मई 2016 रखा गया है। तो हम लोग को अभी 18 साल हो गया है, तो 18 साल हो गया तो हम लोग को मिलना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतना सारा बच्चियाँ लोग कहाँ जाएगा। जब सरकार बच्चा बच्ची से 18 साल उम्र वाले से वोट ले सकती है तो उसका हक क्यों नहीं दिलवा सकती है? ये तो भी सोचना चाहिए उनका। इसलिए बोले कि मेरा गांव जुगरा, ठीक है, बड़गांव क्षेत्र से एनटीपीसी कोलखंड परियोजना पकरी परवाड़ी, वहाँ से ये है कि हम लोग 13 माइल वो रोड है हजारीबाग रोड, वहाँ 13 माइल 64 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे चुके हैं, अभी तक भी चल रहा है। उसका ना कोई कार्य हो रहा है। यहाँ एक सिगरी ऑफिस है, बरवाड़ी सिगरी ऑफिस वहाँ थी बस, तो वहाँ हम लोग भी एक बार एक दिवसीय धरना दे चुके हैं। जहाँ एनटीपीसी का जहाँ ऑफिस है वहाँ पर बात दिया गया, तो वहाँ बोला कि निकलेगा, वहाँ बोल के टाइम दे के वहाँ भी टाल दिया गया। एक दो और बाद 2 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार गए थे डीसी ऑफिस हजारीबाग पैदल यात्रा, वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ वैसा कुछ निकल नहीं निकला। यहाँ सब हर टाइम बोलता है, एक 2 रूप है एनटीपीसी 2008 थे, एक उन लोग का एनटीपीसी का ना एक डेट रखी है कट ऑफ डेट का 17 मई 2016 एक डेट रखी हुई है। तो उसमें से एक बार पहले था 2008 था, तो उसको 2 गांव मिलकर चिरोडी और उरू और कुछ एनटीपीसी का अधिकारी वो मिलकर 2016 कर दिया 17 मई 2016। तो जब उस टाइम बदला चुका था, जब उस टाइम उसको उठवाना था, सब चीज़ लेना था, विस्थापित करना था। जब मेरे गांव में 2025 में आया तो अभी का उसको देना पड़ेगा, अभी वर्तमान में उसको ना देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ते आ रहे हैं। कंपनी जब हमारे गांव में स्टार्ट हुई थी तो कंपनी द्वारा एक निर्धारित डेट होता है जिसमें से
रैयतों को और विस्थापितों को एक मुआवजा दिया जाता है और एक घर के बदले घर दिया जाता है। तो घर के बदले घर उसी को दिया जाएगा जिसको 2016 में 18 साल हो चुका था, जिस भी व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए अगर मेरे घर में अगर हम लोग 4 भाई हैं, अगर 2016 में अगर एक का 2016 में 18 साल हो गया था तो उसको सिर्फ दिया जाएगा, बाकी 3 को नहीं मिलेगा। नहीं, एक मुआवजा दिया जाता है जिसमें से एक पेमेंट होती है। तो आप पेमेंट ले सकते हैं, आप फिर वो घर ले सकते हैं। पर हेड आप एक घर ले सकते हैं, तो पर हेड आप एक वो मुआवजा ले सकते हैं। तो ये जो डेट था वो कंपनी स्टार्ट होने से पहले 2008 था। तो 2008 में कंपनी वो अपना खनन स्टार्ट नहीं कर पाई, वो स्टार्ट की 2016 में। तो जिस गांव में वो स्टार्ट की तो वो सिर्फ 2 गांव के लिए वो संशोधन करके डेट को 2008 से 2016 की, ताकि लोगों को मतलब धरना प्रदर्शन या फिर कोई आंदोलन ना करना पड़े, हमको बाधा ना हो। गोली चला, 3-4 लोग भी मरे, वो गोली के दम पे खनन स्टार्ट की। हाँ, वो 2 गांव में जिसका 18 साल नहीं हुआ था उसको भी करके पेमेंट वगैरह दे के अपना माइंस शुरू कर दी। तो ये जो पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना है उसमें 27 गाँव विस्थापित होंगे। 27 गाँव में अभी लगभग 7-8 गाँव विस्थापित हो चुके हैं। अभी 8 साल के बाद 9 साल के बाद अभी हमारा गांव का बारी आया है। हमारा गांव का बारी आया है तो मेरा कहना कि अभी वहाँ पे एक अलग माइंस स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है WP3 जिसका नाम है। तो मेरा कहने का मतलब है आप तो 2016 में वहाँ पे स्टार्ट किए ना, तो 2025 में तो आप अभी आए हैं मेरा गाँव में। तो हमारे जब हम अभी युवा हैं उस टाइम तो मेरा 18 साल हुआ नहीं था 2016 में, अभी हम 23 साल का हैं, तो हमें तो मिलना चाहिए ना। हम तो एक एकल परिवार है। 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति अपना हक अधिकार ले सकता है सरकार से। जब वो वोट कर सकता है तो अपना अधिकार भी ले सकता है। तो हम लोगों ने पिछला 17 तारीख को हम लोग तो 10 जून से धरने पे बैठे हुए हैं। हजारीबाग के मुख्य मार्ग के 13 माइल पे हम लोग 10 तारीख से बैठे हुए, 10 जून से। आज हम लोग का 64वां दिन हो चुका है ना, हमारा बात अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। आप लोग बोले कि डीसी से भी बात किए थे, वहाँ के विधायक से भी बात किए पूरे। हमारा जनप्रतिनिधि जितना है हम लोग उनके पास जा चुके हैं। तो हमारा एक वार्ता भी हो चुकी है। तो ये वार्ता हम लोग एक लेटर निकाला गया था जब हम लोगों ने कंपनियां की जितना गाड़ियां वाहन चल रही थी सारा कुछ हम लोग ठप कर दिए थे 17 तारीख को, पिछले महीना में 17 तारीख को ठप किए थे। तो फिर डीसी द्वारा एक लेटर निकाला गया कि जांच कमेटी जाके आपका जांच करेगी क्या दिक्कत है सो। तो जब वहाँ से एसडीएम बीडीओ सीओ वगैरह आए तो कंपनी के भी आने जीएम वगैरह आए, तीनों पक्ष में हम लोग का वीडियो मतलब ब्लॉक में बात हुआ। क्या बोले वो? तो उन लोग बोले कि हमारा मैटर नहीं है, अगर सेंट्रल हमको देती है बना के, अगर हमारे यहाँ सरकार ये आते हैं मतलब जनप्रतिनिधि या हो गए फिर बीडीओ सीओ वगैरह, तो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आते हैं, वो पहले कंपनी के ऑफिस आते हैं। वो हम लोग को कॉल करते हैं कि तुम लोग कंपनी के ऑफिस में आके बात करो। तो हमारा कहना है कि हम लोग कंपनी का ऑफिस क्यों जाएंगे, हम लोग तो कंपनी से हमारा तो लड़ाई, हम कंपनी तो जा नहीं रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे आइए, वहाँ पे बात कीजिए। तो उन लोगों ने हम लोग ये बोला कि नहीं तुम लोग धरना यहाँ पे उठा तभी हम लोग कुछ सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो फिर ऐसे बोल दे ठीक तुम लोग बैठे रहो, जितना दिन बैठना है बैठे रहो। अभी आप लोग यहाँ पे किससे मांग कर रहे हैं? हम लोग को बोलना है कि हमारा बात दूर दूर तक पहुँचे, सरकार तक ये बात पहुँचे। पता नहीं हमारा बात सरकार तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। यहाँ तो बहुत दूर दूर के विधायक आए हैं बट अभी तक हमारे सांसद जी नहीं पहुँचे हमारे पास।